नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना बालाजी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टॉपिक जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म से रिलेटेड। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं एमसीक्यूज और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनका मेन फीचर है, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है सिनगैमी सिनगैमी और दूसरा प्रोसेस होता है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिपल फ्यूजन जो सिनगैमी है, सिनगैमी से बनता है जाइगोट। जाइगोट कैसे बनेगा? एक मेल गैमीट एक एग सेल से फ्यूज होगा और जाइगोट बनाएगा। ठीक है, इसको फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ये इसको सिनगैमी बोलते हैं। और दूसरा जो इसके अंडर प्रोसेस आता है वो होता है ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें जो दूसरा मेल गैमीट है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म, जो कि एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म है वो कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, तो ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये किसने डिस्कवर किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नावाशिन। सर्जाई नावाशिन ने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था। टेट मेडिकल हो चाहे टीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स हों या पीजीटी एग्ज़ाम्स ले लीजिए, उनमें डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी ज़रूर करके जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कोरलाइट रूट्स आर फाउंड इन। जो कोरलाइट रूट्स हैं वो किस में पाई जाती हैं? पाइनस में, साइकस में, सिट्रस में या अफेट्रा में? जो कोरलाइट रूट्स के बारे में थोड़ा सा मैं अगर डिस्कस करूं तो ये कोरल लाइक रूट्स होती हैं जो कि साइकस में पाई जाती हैं। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साइकस। ठीक है, और ये जो रूट्स हैं इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करता है। और वो कौन से होते हैं? दो साइनोबैक्टीरिया, एक होता है नॉस्टॉक और दूसरे होता है एनाबीना। ठीक है, ये दो साइनोबैक्टीरिया इन कोरलाइट रूट्स में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो कोरलाइट रूट्स किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये साइकस के अंदर पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम। फ्रूट किससे डेवलप होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फ्रूट बनता है ओवरी से। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओवरी। अगर बात की जाए ओव्यूल किस में डेवलप होगा लेटर ऑन? ओव्यूल जो है वो सीड्स में डेवलप होगा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं सीड्स डेवलप फ्रॉम ओव्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। जो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स हैं वो किस टाइप ऑफ प्लांट में पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास, साइकस, पाइनस, गिंको या एफेड्रा। तो जो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स की अगर बात की जाए तो वो देखे जाते हैं पाइनस प्लांट्स में। ठीक है, पाइनस में, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो एयर के थ्रू होती है, एयर करंट के थ्रू होता है। जो तो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होंगे, ऐसे पॉलन ग्रेन्स जिनमें एयर सैक्स पाए जाते हैं, वो पाइनस के अंदर पाए जाते हैं और इनमें एयर पॉलिनेशन देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स इज जनरली। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि जो एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म बनता है किसके द्वारा बनता है? ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनता है। वो कैसा है? हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है या टेट्राप्लॉइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्लॉइड। इट इज़ अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच जिम्नोस्पर्म इज नोन एज अ लिविंग फॉसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है।
ऑप्शंस देख लेते हैं, पाइनस, साइकस, गिंको बाइलोबा या सिट्रस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गिंको बाइलोबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या टर्म दी जाती है। हाइड्रोफिली तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, एनेमोफिली एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, एंटोमोफिली इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, जूफिली। जूफिली क्या होता है, ये पॉलिनेशन बाय एनिमल्स यहाँ पे देखा जाता है। तो पॉलिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात की करें कि स्नेल्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन पूछी जाए तो उसका क्या आंसर होगा, उसका आंसर हो जाएगा मेलेकोफिली। मेलेकोफिली, ठीक है। और अगर बात की जाए कि एंड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन परफॉर्म हो रही है, पॉलिनेशन बाय एंड्स हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं मेरमेकोफिली। मेरमेकोफिली, और ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोरलाइट रूट्स ऑफ साइकस कंटेन। तो कोरलाइट रूट्स की भी हमने बात की। कोरलाइट रूट्स साइकस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, नोस्टॉक और एनाबीना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड विद इन। ओव्यूल्स किसके अंदर एनक्लोज्ड होती हैं, कोन के अंदर, ओवरी के अंदर, एंथर के अंदर या स्टाइल के अंदर। तो ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन ओवरी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच जिम्नोस्पर्म हैज़ मोटाइल स्पर्म। किस जिम्नोस्पर्म के अंदर जो स्पर्म पाए जाते हैं वो मोटाइल हैं, पाइनस, साइकस, एफेड्रा या सिट्रस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साइकस। साइकस में जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज। जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है या टेट्राप्लॉइड होता है। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है तो यहाँ पे एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। लेकिन एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ऐसा है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है, और वो कौन सा प्लांट है, वो है एफेड्रा। कौन सा हो जाएगा, एफेड्रा। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट। इनमें से कौन सा एक मोनोकॉट है, मैंगो, पी, वीट या मस्टर्ड। तो मोनोकॉट का मतलब क्या होता है, जिनमें एक कॉटिलिडन पाया जाता है। मैंगो तो गलत हो जाएगा, पी भी गलत हो जाएगा, मस्टर्ड भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो वीट है वो राइट आंसर है। वीट इज़ अ मोनोकॉट। और अगर इसकी हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ट्रिटिकम एस्टाइवम इसका एक साइंटिफिक नेम है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ट्रिपल फ्यूजन अकर्स इन। ट्रिपल फ्यूजन किस में देखी जाती है, सिनर्जिड्स में, एग सेल में, सेंट्रल सेल में या एंटीपोडल्स में। ट्रिपल फ्यूजन जो है वो कहाँ होती है, जब एक दूसरा जो मेल गैमीट है वो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। तो सेंट्रल सेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर। जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, नेकेड, कवर्ड बाय एंडोस्पर्म या प्रेजेंट इन ओवरी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि जो जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेकेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एम्ब्रियो सैक इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स इज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार टेट मेडिकल में और टीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा जा चुका है। जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनका एम्ब्रियो सैक जो है वो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। इसको गांठ बांध लीजिए इस आंसर को कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है। जैसे हम अभी यहाँ पे मैं ब्रीफली अगर बताऊँ तो जो चलेजल एंड है और माइक्रोपोलर एंड है और ये हो गया सेंट्रल सेल। ठीक है, तो ये चिलेजल एंड में 3 एंटीपोडल्स पाए जाते हैं। एंटीपोडल्स ये हो गया सेंट्रल सेल और ये हो गए 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और इसके अंदर जो कितने सेल हैं वो पाए जाते हैं वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज। जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो कौन सा है? साइकस है, पाइनस है, सिकोया है या सिट्रस है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिकोया सेम्पोवायरेंस। ठीक है, जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? सिकोया सेम्पोवायरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज। एंजियोस्पर्म्स का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? नेकेड सीड्स, ये तो जिम्नोस्पर्म्स के हैं। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यस जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनको वैसे ही फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है, तो इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों ही पाए जाते हैं। स्पोर्ट्स नहीं है इसका आंसर और कोन फॉर्मेशन देखी जाती है जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, तो ये बेसिक से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए और यहाँ से ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं हमेशा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच जिम्नोस्पर्म शोज डबल फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने बात की कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे कि आंसर है यहाँ पे एफेड्रा, जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन देखी जा सकती है। और ये कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है ये भी पता होना चाहिए। नेटेल्स कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है? नेटेल्स ऑर्डर को बिलोंग करता है, जो कि मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म्स का। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स कौन सा है? वो है नेटेल्स और उसके अंदर एक प्लांट है, स्पीशीज़ है एफेड्रा, जो कि जीनस है एफेड्रा, जो परफॉर्म करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेल कोन्स ऑफ पाइनस आर बॉर्न। जो पाइनस हैं उसके मेल कोन्स कहाँ बनते हैं? सिंगली एट एपेक्स, इन क्लस्टर्स, ऑन रूट्स या अंडरग्राउंड। तो जो पाइनस के मेल कोन्स हैं वो क्लस्टर्स में बनते हैं। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें फ्लावर्स नहीं बनते, फ्लावर्स की जगह कोन्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे मेल कोन और फीमेल कोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए मेल कोन्स की, तो मेल कोन्स जो हैं वो बेस में नए शूट्स में पाए जाते हैं और जो फीमेल कोन्स हैं वो हायर ब्रांचेस, अपर ब्रांचेस में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर इज़। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। जो फ्लावर का आउटर मोस्ट वर्ल है उसे क्या बोलते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम या सेपल? तो यहाँ पे ऑप्शंस कैलिक्स भी दी गई है और सेपल भी दी गई, क्योंकि हमसे वर्ल पूछा गया है तो आंसर ऑप्शन ए कैलिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए कैलिक्स के सिंगल यूनिट की तो वो होती है सेपल। कैलिक्स के अंदर होता है कोरोला, कोरोला की सिंगल यूनिट होती है पेटल और इंड्यूशियम इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसकी सिंगल यूनिट होती है स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं गाइनोशियम, जिसकी जो सिंगल यूनिट है उसे बोला जाता है कार्पल या पिस्टल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए।
आज की वीडियो में थे कुछ क्वेश्चंस जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म से रिलेटेड। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी क्वेश्चंस कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड, एनिमल किंगडम से रिलेटेड। तो ऐसी यूज़फुल वीडियोस के लिए फॉलो करें मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।